अस्सलामु अलैकुम। लो जी, मैं पहुंच गया हूँ इधर जनाब। साकिब नासूर को ढूंढने के लिए लंदन आ चुका हूँ, पहुंच चुका हूँ। और आप देख रहे हैं मीडिया का जेड़ा मर्जी चैनल खोलो, वो कह रहे हैं जी साकिब निसार, साकिब निसार। दिन में चार चार मरतबा ये फ़ोन करता था और कहता था फैज़ जी की हुक्म है, कि फैज़ जी थोड़ा की हुक्म है। ये तलाल चौधरी ने कहा है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और कल अता तारण ने भी कहा था कि साकिब हो या निसार हो, बच के नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको ये बताई जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब मैं आपको मज़ीद ये बताता हूँ, ठीक है, कि जनाब अली जो साकिब नासूर है ना, ये आपने मेरी वो वीडियो, ये थंबनेल भी देख लिया होगा, उसको पकड़ने के लिए इंशाअल्लाह ताला। वो तलाल चौधरी ने कहा है जी कि हर इदारा, जैसे आर्मी ने अपनी खुद एहतसाबी शुरू की है ना, मैं काजी फायज़ ईसा से मुतालबा करता हूँ, ये तलाल चौधरी ने कहा है कि वो साकिब नासूर को पकड़े साकिब नासूर को। वो सर जी आज टीवी पे आ गया। मैंने कल आपको 4-5 बंदों के नाम बताए थे कि वकार सेठ, अली जैदी, ये खादम हुसैन रिजवी, ये अरशद जज, ठीक है, और अरशद शरीफ, ये मैंने 5 नाम बताए थे। आज तो जियो पे आ गया कि जनाब वो जो कराची के अली जैदी साहब कोई कत्ल हुए थे, उसमें फैज़ हमीद का हाथ है। तो गल तो मुक्की पई है या गल वधी पई है? गल मुक्की पई है, इत्थे मुक जाती है गल जी। फैज़ हमीद आपके सर जी ये अपने आप को खुदा समझता था, खुदा। एक बंदा बादशाह होता है ना, बादशाह से भी ऊपर खुदा समझता था। और ये जो साकिब नासूर है, ये अपने आप को बिल्कुल ना हटा दे तो अपने आप को नासूर ही समझता था। ये ना हटा दे, सारे लहलहाते खेत को इसने उजाड़ दिया यार। साकिब निसार का नाम आता है तो यकीन करो मेरा दिल दहल जाता है। तब भी हमें पता था, हमने इसके ऊपर तब भी तनकीद की थी जब ये चीफ जस्टिस थे। इसने अपने 5-6 टाउट वकील इकट्ठे किए होते थे। वकीलों का आपको पता है, उन्हीं को हेलीकॉप्टर में साथ लेके जाता था। कभी जनाब सिंध जा रहा है, कभी क्या। उसने पूरे अपने आप को कहा था कि मुझे वो मुराद चाहिए जो सदर पाकिस्तान की है जी, सदर पाकिस्तान की मुझे मुराद चाहिए सारी। मेरे उसी तरह हेलीकॉप्टर हो, उसी तरह हो। वो कहता है ये क्या है। और आपको पता है उनकी वीडियो जो वो कहता था 5-7 मैंने तो मैं एंज करके एक दबके नाल ये दर कर देंगा। बच्चू हुण ताड़ी वारी आ गई है। ये जो भाग के आया है ना तू लंदन में, हम तेरा पीछा करेंगे, तेरा पीछा करेगी इंटरपोल पुलिस सबसे ज्यादा। बल्कि मैं समझता हूँ कमर जवेद बाजवा से भी ज्यादा साकिब नासूर का नाम लिया जा रहा है। ये नासूर मैं कह रहा हूँ, आप नाम भी हटा दें, साकिब नासूर का नाम लिया जा रहा है जी, मुसलसल हर चैनल पे। वो सर जी जैसे बारिश नहीं हो जाती, जो ही फैज़ हमीद पकड़ा गया है ना, तो बारिश नहीं हो जाती जैसे बारिश। अभी देखें सियासतदान थोड़े से खामोश हैं, कह रहे हैं जी आज मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीर की है, लेकिन उसने भी कोई फैज़ हमीद के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। सारे मोहतात हैं कि जनाब कल नू लेने दे देने ना पड़ जाए। ये एहतसाब फिर हमारे लोगों का भी हो सकता है ना, सबका। लेकिन बहरहाल ये अता तारण का बयान और उसके बाद तलाल चौधरी का बयान, और तलाल चौधरी का बाकायदा चीफ जस्टिस से मुतालबा के जनाब काजी इसको साकिब नासूर को पकड़ो। आप ये मेरी ड्यूटी लगाएं, मैं इधर साकिब नासूर को ढूंढता हूँ। कल ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाऊँगा, ये पिकाडली जाऊँगा, ये सारा उसको ढूंढूंगा, इधर ही कहीं फिर रहा होगा। इसने पैसे भी सारे इधर ही रखे हुए, मिलियन बिलियन डॉलर जी। तो सर जी फिर आपको पता है ना, फिर 100 दिन चोर दा ते 1 दिन साध दा। इसके अंदर इतनी नहूसत थी,
एक दफ़ा साद रफ़ीक साहब और हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे इस्लामाबाद, मैं अपने केस में बैठा था, वो कालाबाग डैम का केस, उसमें भी इसने डंडी मारी। केस कालाबाग डैम का था, वो पटिशन मेरी थी और अताब बंदयाल ने लाहौर हाई कोर्ट में मंजूर की थी जस्टिस पार्टी की तरफ से। गवर्नमेंट अपील में चली गई कि जनाब कालाबाग डैम हम कैसे बनाएं, उसके ऊपर एतराज़ात हैं, ये है वो है। तो साकिब नासूर ने फैसला महफूज करके ना कालाबाग डैम की अपील को ऐसे ही जैसे पनामा और उसमें से निकला है ना अकामा, इसी तरीके से उसने भाषा डैम निकाल लिया कि जी भाषा डैम बनेगा। उन्होंने कहा जी, हमने कहा जी केस तो आपके पास कालाबाग डैम का था, आप भाषा की बात करते हैं। तो ये पुराना आदी है, चोर है। और मैं ये बता रहा था कि हम उधर बैठे थे, मैं अपने डैम वाले केस में बैठा था, साद रफ़ीक साहब ऐसे बैठे थे। तो साद रफ़ीक साहब को ऐसे देख के कहते हैं, ओए लोहे के चने इधर आओ, इधर आओ लोहे के चने। मैंने कहा यार ये वज़ीर है साद रफ़ीक और इसको ऐसे ये बुला रहे। उसकी पुरानी परखाश थी ना, ये इकट्ठे लोहारी भाटी में कहीं रहते थे। तो ये उसने कहा इधर आ लोहे दे चने। साद रफ़ीक, मैं भी साद रफ़ीक के साथ पेश हो गया, मेरा केस बाद में पेश होना था। साद रफ़ीक मुझे कान में कहता, देखो यार मलिक साहब, इसने कैसे मुझे पुकारा है, फिर अगर हम कुछ करते हैं तो ये कहते हैं कंटेम्प्ट हो जाती है। तो बहरहाल, हालांकि केस कोई और था, मलक रियाज बैरिए वाले का भी उसी दिन केस था, जो 460 रुपये इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड वाले हैं ना, वो भी उसी दिन था। और मेरे सामने उन्होंने कहा कि जनाब इतने अकाउंट में इतने पैसे जमा कराओ। तो बजाय ये कि मलक रियाज अपनी जेब से करवाता, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो पैसे बरतानिया से पाकिस्तान आए थे, इमरान ने वो उसके करवा दिए मलक रियाज के हक में, और उसको कहा कि तू मुझे इधर ज़मीन नकद ख़रीद के दे सुहावा में, 600 एकड़ या कितनी है वो ये ड्रामा हुआ है। अब ये इमरान कहता है ना, वो पैसे तो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के हैं, तो पैसे रखवाने के ने सन इसने मलक रियाज बहरिया टाउन वाले ने। ये बड़ी टेक्निकल गेम इन्होंने ये खेली है। तो लिहाजा ये जनाब अली अब बिल्कुल हुण जेड़ा ना वो वेलने दे विच इन्हां दी बांह आ गई है, इन्होंने कोई नहीं बचाएगा और ये बचने भी नहीं चाहिए। फैज़ हमीद के बाद साकिब नासूर को पकड़ो, और साकिब नासूर के बाद मैं ये नून लीग को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, और मलिक अहमद ख़ान एडवोकेट हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं। मलिक साहब, आप बाजवे की 1% भी हिमायत नहीं करेंगे, आप खामोश रहें। आप वैसे भी स्पीकर हैं, इंडिपेंडेंट हैं। आप स्पीकर जो होता है वो गैर जानबदार होता है, आप चुप रहें। आप क्यों उसके पीछे लगे? नहीं जी वो नहीं सी चाहता। उसने तो फ़रोग नसीम को अपना वकील मुकर्रर किया है। आर्मी की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वकालत कर और मुझे एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। वो तो मैं अब एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, अगर आप बुरा ना मारे, वो बोल दूँ, वो लालची इंसान था। लालची कहानी आपने पढ़ी है ना, वो उस तरह की लालचकार था जैसे आपने वो एक गोश्त उठा के लेके जा रहा था, ये उस तरह का लालची बंदा था। मैं नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि हमारा ये कानूनी टीवी जो है फैमिलियाँ देखती हैं। मैं इतना ये लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाह रहा था जो आम तरीके से लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करें, धड़ सब्सक्राइब करें। मैंने शहबाज गिल का मुकाबला करना है, साबिर शाकिर का मुकाबला करना है। इनको हमने पीछे दिखाना है और इनको बताना है कि झूठ के पाँव नहीं होते। तुम झूठ बोल बोल के सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हो, और उनका गलबा है ना ऊपर, मीडिया के ऊपर उनका गलबा है, ठीक है। तो और जनाब ये चैनल सब्सक्राइब करो, कानूनी मुशावरत करो। अब ये 2 हफ्ते मैंने इधर लंदन में रहना है, और वहाँ मैं इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद कोई मुलाकातें भी करेंगे, सियासी मुलाकातें भी करेंगे। अभी हमारे दोस्त परवेज़ संदीला साहब, जिनके टीवी चैनल आप देख रहे थे, उनसे मेरे टेलीफोन पे रब्ता था। मैंने कहा आज हम करेंगे। मैं ज़रा आते आते लेट हो गया, तो मैंने कहा हम बैठ के ज़रा मिल के ना साकिब नासूर को ढूंढेंगे। ये संदीला साहब को मैंने कहा है, ठीक है। तो आप राब्ते के लिए जो व्हाट्सअप पे मेरा राब्ता जो आप कॉल कर सकते हैं ना, वो उसके ऊपर करें। और ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो केस आप मुझे भेज रहे हैं
وہ بھی لازمی مجھے بھیجیں، شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، آپ کا کیس انشاءاللہ ہم جمع کرا دیں گے۔ اور فون نمبر ہے 030047255752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔